हिंदुस्तान में कोरोना वायरस पॉजिटिव के अब तक 490 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में मोदी हुकूमत ने कई अहम फैसले किए हैं। मरकजी वजीर खजाना निर्मला सीतारमण और मरकजी वजीर मुमलिकत अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी दी कि हुकूमत ने IT रिटर्न भरने की तारीख बढ़ते हुए 30 जून कर दी है। For income tax returns for the financial year 18-19 will be now extended to 30th June 2020, 30 June. For delayed payments made till 30th June, interest rate reduced from 12 to 9%, and this is strictly referring to the financial year 18-19 only. वर्ष 2018-19 की जो लोग रिटर्न्स इनकम टैक्स की अब तक फाइल नहीं कर पाए, उनको विस्तार किया गया है। उनकी आखिरी डेट का 31 मार्च की बजाय वो अब 30 जून 2020 होगी। और इसमें जो डिलेड पेमेंट्स जो 30 जून तक करनी थी, उसको लेकर जो ब्याज दर 12% थी, उसको कम करके 9% कर दिया गया है। ये राहत दी गई है उन लोगों के लिए जो 31 मार्च तक नहीं कर पाने की स्थिति में है। अब वो 30 जून तक अपनी इनकम टैक्स रिटर्न जो आपकी 2018-19 की इनकम है, उसके ऊपर आपको 31 मार्च तक करनी थी, उसकी बजाय अब आपको 30 जून 2020 तक करनी है। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने साबिक वज़ीर-ए-आला उमर अब्दुल्ला को करीब 8 माह के बाद रिहा कर दिया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के कारगुजार सदर उमर अब्दुल्ला श्री हरि निवास पैलेस में नजरबंद थे। वहां से उमर अब्दुल्ला को बाहर निकाले जाने के वक्त वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने आज सुबह उमर अब्दुल्ला की रिहाई के अहकाम जारी किए थे। वाज़ेह रहे कि उमर अब्दुल्ला 5 अगस्त 2019 से नजरबंद थे। 5 फरवरी 2020 को उन पर पब्लिक सेफ्टी एक्ट भी लगाया गया था। इससे कबल उनके वालिद और मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला को भी रिहा किया जा चुका है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आने वाले वक्त में वो मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल मुरतब करेंगे। उन्होंने लोगों से कोरोना वायरस से बचने के लिए हुकूमत की हिदायत पर अमल करने पर जोर दिया। J&K as a state was broken up into 2 union territories. What I would say about the change in the status of Jammu and Kashmir, about the hardships that the people face, जो परेशानियां यहाँ के लोगों ने देखी, किस तरह उनको घरों में बंद रखा गया। मैं बहुत कुछ मैंने सोचा था कि इसके बारे में कहूंगा निकल के, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास है कि हम एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं। हम जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और अफसोस की बात यह है कि हम लोग जो हैं गवर्नमेंट के डायरेक्शंस के खिलाफ आज इस तरह जमा हुए हैं। हमें कहा गया था और हम ये पैगाम सबको दे रहे हैं कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हमें एहतियात करना चाहिए। लेकिन हम क्या सबक दें लोगों को जब हम खुद उस सबक पे जो है काम करने के लिए तैयार नहीं है। इस रियासत की सियासत, इस रियासत के हालात, इस रियासत को 5 अगस्त तक क्या किया गया उसके बारे में मैं खुल के बात करूंगा। लेकिन पहले 2 चीजें, एक तो इस कोरोना वायरस के नजात से हम की बीमारी से हम नजात हासिल करें। हमारे जितने सारे लोग बंद हैं, चाहे वो रियासत के अंदर बंद हो या रियासत के बाहर बंद हो, मैं चाहता हूं कि इस मुश्किल हालात में मरकज की हुकूमत उन पर रहम करें और उनको घर वापस लाएं, उनको छोड़ें। और उसके साथ साथ मेरी मोतबाना गुजारिश मरकज से कि खुदारा हमारे ऊपर जो ये पाबंदी लगाई हुई है कम्युनिकेशन की, आज भी खुदारा और कुछ नहीं तो हमारा ये 3G 4G दोबारा खोलिए। जिस भी तंजीम से ताल्लुक रखते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो किसी भी तंजीम से ताल्लुक नहीं रखते लेकिन अगस्त से बंद हैं, रियासत के बाहर जेलों में बंद हैं। इन मुश्किल हालात में कम से कम उनको अपने रिश्तेदारों के पास वापस लौटा दीजिए।
वादी कश्मीर में कोरोना वायरस के मजीद 2 केस सामने आए हैं। श्रीनगर में मजीद 2 अफराद के टेस्ट मुस्बत पाए गए हैं। अब जम्मू कश्मीर में इस वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 6 हो गई है। बताया जाता है कि ये 2 लोग हाल ही में नई दिल्ली और सऊदी अरब से वापस लौटे थे। उनमें से श्रीनगर का एक 57 साल शख्स 16 मार्च को एयर इंडिया की उसी फ्लाइट से वापस लौटा था जिसमें वो खातून भी आई थी जो कश्मीर में कोरोना वायरस की पहली शिकार बनी है। दूसरे शख्स के बारे में बताया जाता है कि वो भी श्रीनगर का ही है और उसकी उम्र 65 बरस है। बताया जाता है कि दूसरा शख्स हाल ही में दिल्ली से लौटा था। कहा जा रहा है कि वो तबलीगी जमात के उस ग्रुप का हिस्सा था जिनसे इंडोनेशिया और मलेशिया से ताल्लुक रखने वाले जमात के कुछ लोगों ने मुलाकात की थी। इस बीच जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन मुसलसल जारी है। श्रीनगर में कल कई मकामात पर लोगों की जानिब से पाबंदियों की खिलाफ वर्जी का इंतजामिया ने सख्त नोटिस लिया है। पुलिस को ऐसे अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत दी गई है। आज सुबह भी सड़कों पर चंद गाड़ियों के नकल हमले देखी गई, ताहम मौसम खराब होने और बारिश की वजह से इसमें कमी आई। पुलिस लाउड स्पीकर के जरिए लोगों से घरों के अंदर रहने की तलकीन कर रही है। इंतजामिया ने पुलिस को सख्त हिदायत जारी की है कि वो लोगों की नकल हमल पे नज़र रखे और जो गैर ज़रूरी तौर पे बाहर आते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। और वहीं अगर हम बात करें तो आज सुबह से बारिश हो रही है, उसकी वजह से थोड़ा अभी यहाँ पे लोगों की नकल हमल पे कमी देखी जा रही है और लोग कम बाहर आ रहे हैं। सर्दी है और सर्दी की वजह से भी लोग घरों में ही बैठे हैं वहीं। लेकिन दूसरी ओर पुलिस को ये हुक्म जारी कर दिया गया कि जो भी इस तरह गैर ज़रूरी घरों से बाहर आते हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। फिरोजवानी के साथ सनम तसद्दुक, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। दिल्ली में कोरोना वायरस के चलते दफा 144 नाफिज किया गया है। दिल्ली में जगह जगह दिल्ली पुलिस सड़कों पर मुस्तैद नजर आ रही है और मुस्तैदी के साथ कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में अपना अहम रोल अदा कर रही है। इसका जायजा लिया हमारे नुमाइंदे ने। कि राजधानी दिल्ली में 144 लगाई गई है और दिल्ली पुलिस के तमाम जो जवान हैं वो लोगों के आई कार्ड को चेक कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आप किन कारणों की वजह से बाहर आए हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस लोगों को फिलहाल अनाउंस करके ये बता रही है कि अगर आप गलती से बाहर आए हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और इस पूरी कार्रवाई का खामियाजा उन्हें खुद भुगतना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह तमाम जो बहस चल रही है, तमाम जो चीज़ें चल रही हैं उसको लेकर दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो 24 घंटे मुस्तैद हैं। हालांकि कोरोना के लिए लड़ाई सरकार ने सबसे अपील की है कि आप लड़ते रहें, लेकिन दिल्ली पुलिस के जो जवान हैं वो फिलहाल इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा सजग हैं। लोगों से आई कार्ड चेक किया जा रहा है, लोगों से पूछा जा रहा है और जो लोग बिना कारण बाहर आ रहे हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बात भी कही जा रही है। तमाम जो लोग हैं जिनको देखकर पुलिस को लगता है कि इस पूरे मामले में वो फिलहाल गलत कारणों से बाहर आए हैं, उनसे रोककर पूछताछ किया जा रहा है और उनसे उनकी गाड़ियों के पेपर भी मांगे जा रहे हैं कि आप किन कारणों की वजह से फिलहाल बाहर निकले हैं। देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं वो आई कार्ड दिखा रहे हैं, अपनी तमाम दस्तावेज दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं। हालांकि इन तमाम जवानों के द्वारा ये लोगों को बताने की कोशिश की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि आप लोग बाहर ना निकलें। दिल्ली पुलिस के जवान तमाम लोगों से अपील कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि अगर आप गलती से बाहर निकल रहे हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि कोरोना के संक्रमण को अगर रोकना है तो आपको घर में रहना है। न्यूज़ 18 भी बार बार आप लोगों से ये अपील कर रहा है कि बिना कारण के आप अपने घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि अगर आप अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो निश्चित तौर पे हम कोरोना को हरा सकते हैं। और ये तमाम जो चीज़ें हैं आप सामने देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस और तमाम जो एसेंशियल लोग हैं वो फिलहाल अपने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों के आई कार्ड चेक किए जा रहे हैं। ऐसे में हमारी भी आपसे अपील है कि दिल्ली पुलिस के तमाम जवानों का सहयोग करें, उनकी इस अपील को माने और अपने घरों में ही रहें, बिना कारण के आप बाहर ना निकलें। कैमरामैन दीपक बिष्ट के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली। कोरोना वायरस के पेश नज़र दिल्ली में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और तमाम सरहदी इलाकों को सील कर दिया गया है। दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर हरियाणा पुलिस हर आने जाने वाले को रोक कर पूछताछ कर रही है और आई कार्ड दिखाने पर ही उन्हें आगे जाने की इजाजत दी जा रही है। हरियाणा दिल्ली बदरपुर बॉर्डर पर हूं, आप देख सकते हैं किस तरह की तस्वीरें हैं, क्योंकि
तो तमाम बॉर्डर एरियाज हैं उनको सील कर दिया गया है। जिस तरह दिल्ली में कर्फ्यू लगाया गया है, हरियाणा में लॉकडाउन है, और जिस तरह से जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं वो लगातार खराब हो रहे हैं। अगर कोई आ रहा है तो उसको रोका जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है कि वो किस तरह से निकला है, क्योंकि सिर्फ कुछ सर्विसेज हैं उनको छोड़कर तमाम लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से मनाही है। उनको मना कर दिया गया है, वो नहीं जाएंगे। चाहे रसोई गैस के सिलेंडर हो उनको जाने की इजाज़त दी है। ये देख सकते हैं कि आप भारत पेट्रोलियम की गाड़ी है, दिल्ली पुलिस की गाड़ियां यहाँ पर आपको मिलेंगी, लेकिन और तमाम जो दूसरे वाहन हैं, चाहे गाड़ियां हैं, उन सबको रोका जा रहा है। ये बॉर्डर पुलिस पूरे तौर से यहाँ पर मुस्तैद है। आप देखेंगे ये पूरी दुकानें आपको यहाँ पर बंद दिखाई देंगी। एक ये रास्ता भी है, इसको भी बंद कर दिया गया है। ये दुकानें देखिए सब की सब पूरे तौर से बंद है, यानी कि लॉकडाउन की जो हालत है वो आपको यहाँ दिखाई देगी। कर्फ्यू दिल्ली में लगाया गया है, सब लोगों से कहा जा रहा है कि अपने घरों में रहें, और पुलिस अब सख्ती कर रही है, यानी कि जो लोग बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं उनको मना किया जा रहा है, उनसे कहा जा रहा है कि आप लोग सब अंदर जाइए, सिवाय जो नेसेसरी सर्विसेज हैं, जो एसेंशियल सर्विसेज हैं, जो ज़रूरी हैं, जिनका आना जाना है ज़रूरी है, उनको ही यहाँ पर उनको जाने दिया जा रहा है। बाकी तमाम लोगों को रोका जा रहा है। दिल्ली पुलिस हो चाहे फरीदाबाद की हरियाणा पुलिस हो, ये बैरिकेड आप देख सकते हैं किस तरीके से लगा हुआ है। ये देखिए एक बाइक वाले यहाँ पर जा रहे थे, इनको रोका गया, दूसरी गाड़ियां हैं उनको रोका जा रहा है कि आप लोग कैसे निकले हैं जबकि तमाम तरह का लॉकडाउन है। क्योंकि जब कोई कुदरती आफत आती है, कोई वबा फैलती है, पेंडेमिक जिस तरह से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कोरोना वायरस को करार दिया है, उसके बाद से तमाम जो दुनिया के शहर हैं, देश हैं, उन्होंने अपने यहाँ लॉकडाउन किया है। दिल्ली लॉकडाउन है, 30 से ज़्यादा रियासतों में लॉकडाउन है। तो अब ऐसे में किसी को आना जाना, यानी कि बीमारी के फैलावे को बढ़ावा देना है। यही वजह है तमाम लोग घरों में रहेंगे तो वो सुरक्षित रहेंगे। तो ये तमाम हालात हैं जो हरियाणा की पुलिस हो चाहे दिल्ली पुलिस हो, सिक्योरिटी एहलकार हो, उसको यकीनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए, और ये कोशिश करिए कि इस बीमारी से, इस वायरस से बचेंगे, आप बचेंगे, समाज बचेगा, देश बचेगा। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। शाहीन बाग में 101 दिनों से जारी CAA मुखालिफ मुजाहरे को दिल्ली पुलिस ने कोरोना वायरस के फैलते असरात को वजह बताकर शाहीन बाग में बैठी खवातीन के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें मुजाहरा खत्म करने के लिए मजबूर किया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तकरीबन 9 अफराद को हिरासत में लिया है। उनमें 6 खवातीन जबकि 3 मर्द शामिल हैं, जबकि दूसरी तरफ मुजाहिरीन ने पुलिस पर जबरदस्ती करने का इल्जाम आयद किया है। इस बीच आमदोरफ्त के लिए सरता विहार कालंदी कुंज रोड को खोल दिया गया है। देखिए हमारे साथ धोखा हुआ है, हमारे साथ पुलिस ने ये कह रहा 5 लोग आप बिठाओ, 5 लोग को लेडीज बैठी हुई थी, बाकी कोई नहीं बैठा हुआ था। इन लोगों ने धोखा करके पूरे टेस्ट को डैमेज कर दिया। इस चीज से शाहीन बाग की पब्लिक बहुत ज्यादा नाराज है और बहुत ज्यादा गुस्से में। चलिए वो बात छोड़िए, अभी कोरोना का मामला है, उसको भी हम समर्थन कर रहे हैं। तो आप जो लोग डिटेन किए हैं लेडीज, उनको आप छोड़िए, सब चले जाएंगे घर, सब चले जाएंगे। हम कानून का पालन कर रहे हैं, हमने कराया नहीं। 5 औरतें कुल बैठी वहाँ पर, कोई नहीं आया वॉलंटियर्स, कोई आपने संडे को देखा जनता कर्फ्यू में कोई नहीं था यहाँ पर। अब इस चीज का भी हमारा ख्याल रखें। शाहीन देखिए लोगों को बहुत खुशी है ये सड़क खुलने की, और ये लोकल लोग जो हैं वो धन्यवाद दे रहे हैं हम लोगों को, फूल से जो है वो हमारा स्वागत कर रहे हैं, इस डिसीजन का स्वागत कर रहे हैं, रोड खुलने का स्वागत कर रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस के साथ में लोग खड़े हुए हैं और ये लोगों की जीत है, लोगों के लिए रोड खुली है। तो यहाँ के जो बाशिंदे हैं, यहाँ के जो रहने वाले हैं, उन लोगों को इस रोड का खुलने का बहुत फायदा होगा। और क्योंकि एक महामारी चल रही है कोरोना, तो हम लोगों ने वो भी अपील की है कि बात अवेयर कराने की कोशिश करी है कि अपने अपने घर में रहें और लोगों को मैसेज दें कि सेफ रहें और जो है वो स्वस्थ रहें। शाहीन बाग से बात हो रही थी, हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं और हम लोगों ने खुद अपील की कि भाई कोरोना बढ़ रहा है, इसमें आदमी मारे जाएंगे। हम लोग खुद अपील आया कि मीटिंग कर रहे थे, बात कर रहे थे इन लोग से कि हट जाए। रात को 1 बजे भी हम लोग होकर गए हैं, लेकिन वो लोग नहीं माने। तो अब मामला तो जो है, आप बातचीत कर रहे हैं, आप RWA के मेंबर्स हैं, तो लोगों से अपील कर रहे हैं। हाँ, अपील कर रहे हैं, अभी अपील कर रहे हैं। कॉलोनी में भी जा रहे हैं, मस्जिद से ऐलान करा रहे हैं, शांतिपूर्ण बना के रखें, कोरोना की वजह से पब्लिक रोड पे नहीं आवे। मेरठ में ऑल इंडिया मिली काउंसिल के दफ्तर में कोरोना वायरस के पेश नज़र एक मीटिंग का इनेकाद किया गया।
मीटिंग में मुख्तलिफ मिली तंजीमों के जिम्मेदारान ने शिरकत की और मसाजिद में जमात से होने वाली नमाज को कुछ रोज़ के लिए मुलतवी करने की लोगों से अपील करते हुए घर में ही नमाज अदा करने को कहा गया है। उलमाए किराम ने लोगों से अपील की कि वो मस्जिद में जमा न हो और अपने इलाके में भीड़ जमा न करें। बचने के लिए की गई है। अल्लाह से दुआओं की शदीद ज़रूरत है। अल्लाह ही हमें इन हालात से बचाने वाला है। भोपाल के शहर काजी ने कोरोना वायरस के मद्देनजर अवाम से अपील की है। उन्होंने कहा कि मसाजिद में माइक पर अजान दी जाए। जो लोग मस्जिद में मौजूद है वो लोग मस्जिद में नमाज अदा करें और बाकी अफराद घर में नमाज अदा करें। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि हुकूमत की तरफ से जो भी इक़दाम किए गए हैं उन पर अमल करें। रहमान रहीम, मैं काजी सईद मुश्ताक नदवी काजी शहर भोपाल तमामी सुनने वाले और देखने वालों से ये बात कहता हूँ कि मौजूदा हालात के अंदर अपने घरों के अंदर रहें। बहुत ही ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकला जाए और ख़ासतौर से ईमान वालों से ये बात कहना है कि मस्जिद में अजान दी जाए, माइक से अजान दे दीजिए और जो मस्जिद के अंदर लोग हैं वो मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ लें। बाकी सब लोग अपने अपने घरों के अंदर नमाज़ पढ़ें और गवर्नमेंट की तरफ से जो जो अहकाम दिए जा रहे हैं उनका मुकम्मल तौर से पालन किया जाए और अपने महल्ले के गरीब और जो मोहताज लोग हैं, ज़रूरतमंद हैं, उनका पूरा पूरा ख्याल किया जाए और दुआओं का एहतमाम किया जाए कि मालिक पूरी इंसानियत से आमतौर से और हमारे मुल्क और हमारे सूबे और हमारे शहर से उस मुसीबत को अल्लाह ताला दूर फरमाए। कोरोना के पेश नज़र पूरे मध्य प्रदेश में सख्त नज़र रखी जा रही है। भोपाल में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस सिलसिले में CSP भोपाल GS चौहान का कहना है कि अवाम को भी कर्फ्यू और लॉकडाउन पर मुकम्मल अमल करना चाहिए। ऐसा है, इस समय भोपाल पुलिस 24 घंटे मैदान में है। हमारी पूरी कोशिश है कि किसी भी तरीके से ये जो संकट है ये टल जाए और महामारी जो फैलने वाली है वो ना फैल सके। इसमें हमें भोपाल के लोगों का और मीडिया का खास तौर से बहुत सहयोग चाहिए। हालांकि मीडिया हमें सहयोग कर भी रहा है, लेकिन उसके बाद भी मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों ने इसको पिकनिक टाइप एक मान लिया है कि एक ये पिकनिक का समय है। हमारी उन सभी लोगों से अपील है कि वो ऐसे समय में जब तक बहुत इमरजेंसी ना हो वो अपने घरों से ना निकलें। बहुत है, आप नज़दीकी थाने में फ़ोन करिए, हमारी मदद उन तक तत्काल पहुंचेगी, लेकिन कृपया आप अपने घरों से ना निकलें। खुद सुरक्षित रहें, अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने मोहल्ले को सुरक्षित रखें। ऐसे समय में हमें उनके सहयोग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी समाज सेवी संस्थाएं हैं, जो भी गणमान्य नागरिक हैं, उनसे भी हमारी अपील है कि हमारे इस काम में वो सहयोग करें। सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण इस समय फील्ड में हैं। आपने देखा होगा जगह जगह हमारे फिक्स पिकेट लगे हुए हैं। लगातार समझाइश का दौर जारी है। हमारी कोशिश है कि हम भोपाल को इस आने वाले संकट से बचा सकें। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने रियासत के 7.5 करोड़ अवाम से अपील की है कि सभी अपने घरों में ही रहे। शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि अवाम का तहफ़्फ़ुज़ उनका फ़र्ज़ है। शिवराज सिंह चौहान ने अवाम के लिए 2 टोल फ्री नंबर 04 और 181 भी जारी किया है। इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे का बयान, अवाम को घबराने की जरूरत नहीं है, हुकूमत मजीद इक़दाम करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में कोरोना की मरीजों की तादाद में इजाफा हुआ है। कोरोना मरीजों की तादाद 107 हो गई है महाराष्ट्र में। आपको बता दें, काफी अहम खबर इस वक्त की। महाराष्ट्र के वजीर सेहत राजेश टोपे ने बयान दिया है। उन्होंने अवाम से कहा है कि वो घबराए नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, हुकूमत मजीद इक़दाम करने के लिए तैयार है। हमारे साथ अमित रॉय हमारे नुमाइंदे इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमित, आपसे जानना चाहेंगे, राजेश टोपे ने बयान दिया है कि अवाम घबराए नहीं, मजीद इक़दाम किए करने को तैयार है हुकूमत, लेकिन हम देख रहे हैं कि नंबर्स भी जो है वो काफी बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र में। देखिए, निश्चित रूप से कल तक जो नंबर था वो था 97 और आज बढ़ के हो चुके हैं 107। 10 मरीज जो है आज बढ़े हुए हैं। जो अभी नए 6 मरीज हैं उसमें से 5 जो है मुंबई में पाए गए हैं और एक अहमदनगर में जो है पॉजिटिव पाया गया है। इन 107 में से जो है मैं आपको बता दूं कि 15 मरीजों की हालत जो है वो ठीक बताई जा रही है, यानी उनका जो टेस्ट हुआ है अभी वो निगेटिव पाए गए हैं और उन्हें जो है जल्द से जल्द जो है डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। 15 जो डिस्चार्ज हो सकते हैं उसमें मुंबई के 12 है, पुणे के 2 है, औरंगाबाद का 1 है।
राजेश टोपे ने कई सारे जो है बातें और कही हैं कि कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिन्होंने अपनी क्लिनिक, अपने हॉस्पिटल को बंद कर दिया है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वो जल्द हॉस्पिटल खोले, कर्मचारियों को बुलाएं और जो भी इलाज के लिए आ रहा है उसका इलाज किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि पूरे महाराष्ट्र में कर्फ्यू लग चुका है, लेकिन फिर भी धार्मिक स्थल पर भीड़ देखने को मिल रही है। तो सभी धर्म गुरुओं से उन्होंने विनती की कि अपने धर्म के लोगों से कहें कि कोरोना वायरस को लेकर लोगों को अवगत कराएं और भीड़ को जो है कम किया जाए। तीसरी बात उन्होंने ये भी कही कि जिस तरह से उपयोगी सामानों को लेकर दुकानों पे भीड़ बढ़ रही है, उस भीड़ को न बढ़ाएं। सामान जो है पूरी तरीके से उपलब्ध है और अपनी सहूलियत के हिसाब से जाके उसे खरीदें। तो ये कुछ चीजें उन्होंने बताई है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से भीड़ जो है सड़कों पे आना कम नहीं हो रही है, उसको देखते हुए मास्टर सरकार पूरी तरह से सजग है। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और होम मिनिस्टर अनिल देशमुख ने सुबह ही मीडिया को बताया कि अगर भीड़ कंट्रोल नहीं हुई, लोग अगर अनावश्यक सड़कों पे उतरते हैं तो कठोर से कठोर कार्रवाई जो है पुलिस द्वारा की जाएगी, क्योंकि सरकार लगातार एहतियातन कदम उठा रही है। और चिंता की बात यह है कि लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। अमित, सरकार की जानिब से इकदाम लिए जा रहे हैं, लेकिन अब आवाम को भी समझना होगा कि उनको खुद रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना होगा और घरों में ही रहें और अपनी हिफाजत खुद करें। बेहद शुक्रिया अमित आपका। इस वक्त एक और बड़ी खबर, कोरोना वायरस की वबा का असर। हजरत फकीह शाह वली उर्फ इमाम जान बाबा दरगाह जायरीन के लिए बंद कर दी गई है। बेंगलुरु के करीब चिंतामणि में वाकई ये दरगाह है। आज दरगाह पर 10,000 से ज्यादा जायरीन इकट्ठा होने वाले थे। कोरोना वायरस की वबा के पेश नजर जायरीन के दाखिले पर पाबंदी लगा दी गई है। लॉकडाउन खत्म होने तक दरगाह में दाखिले पर पाबंदी रहेगी। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे रूफ जुड़ चुके। रूफ, आपसे जानना चाहेंगे, दरगाह पर आज 10,000 जायरीन इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन पाबंदी लगा दी गई है, दरगाह को बंद कर दिया गया है। जी देखिए, रियासत कर्नाटक की एक बड़ी और मशहूर दरगाह हजरत फकीह शाह जो उर्फ अम्मा जान बाबा जान, ये रियासत कर्नाटक की मशहूर दरगाह है। और यहाँ पर जो है वैसे भी हज़ारों की तादाद में हर दिन अकीदतमंद आते हैं, ज़ायरीन आते हैं, लेकिन आज अमावस की रात रहने की वजह से 10,000 की तादाद में ज़ायरीन यहाँ पर आने वाले थे। लेकिन दरगाह 2 दिन कबल ही दरगाह के दरवाजे जो हैं ज़ायरीन के लिए बंद कर दिए गए हैं। कोरोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र दरगाह कमेटी ने, चिकबल्लापुर ज़िला वक्फ कमेटी ने यह कदम उठाया है। इस वक्त चिकबल्लापुर ज़िला वक्फ कमेटी के सदर रफ़ीउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रफ़ीउल्लाह साहब, बताइए दरगाह में क्या पहल की गई है? अस्सलाम वालेकुम। ये जो आज सारी दुनिया के ऊपर जो कोरोना वायरस की महामारी आई है, इसके मद्देनज़र कर्नाटक के अंदर आज जो है 30.8 से ज़्यादा जायद जो हैं पॉजिटिव पाए गए हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर हज़ारों की तादाद में ज़ायरीन आने वाले थे। इनको हम लोगों ने 3 दिन से बंद कर दिया गया इस दरगाह का मुख्य द्वार और दरवाज़ा। यहाँ पर कई सारे लोग रातों में सोया करते थे, उनको भी हमने सबको ज़्यादा से ज़्यादा 500 से 600 की तादाद जो थी सबको हमने वापस अपने अपने गांव भेज दिया है। इसके बाद आज जो अमावस की रात है, यहाँ पर 10 से 15,000 की तादाद जो है यहाँ पर रात में गुजारते हैं और यहाँ पर बशारत मिलने के बाद वो जो कुछ उनकी बशारत होती है उसके बाद वापस जाया करते थे। लेकिन हम लोगों ने और ज़िला वक्फ बोर्ड और कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ के इक़्तिदाम पर और हमारे ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन के आर्डर्स के ऊपर हमने दरगाह को लॉकडाउन कर दिया है। यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ मुजावर और जो अंदर फातिहा खानी के लिए हैं वो लोग अभी वहाँ पर मौजूद हैं और ज़िले के तमाम मसाजिद में भी पब्लिक के लिए हमने बंद कर दिया है, क्योंकि मसाजिद जो हैं रियासत कर्नाटक के तमाम मसाजिद जो हैं अवाम के लिए बंद कर दिए गए हैं। लेकिन मस्जिदों में जो है नमाज हो रही है, मौज़न है, मस्जिद का अमला है और पेश इमाम की इमामत में जो है नमाज हो रही है। क्या इस दरगाह के अंदर मौजूद मस्जिद में भी नमाज हो रही है? हाँ, इस दरगाह के अंदर भी मस्जिद मौजूद है और वहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह नमाज कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पर कोई बदलाव नहीं है। अज़ान भी सही वक्त पर हो रही है, वही आवाज़ में भी हो रही है
और नमाज जो है नमाज भी सही वक्त पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो गैर लोग यहाँ पर मतलब बाहर के से जो लोग आकर नमाज पढ़ते थे उनके लिए पाबंदी 31 तारीख तक लगाई गई है। बाकी सब अल्हम्दुलिल्लाह सारे दरगाहों को भी हमने जिले के 4 बिल्कुल आपका शुक्रिया और आपके साथ हमारे मेहमान का भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। कोरोना के खिलाफ जारी जंग में मुल्क का बड़ा सनती ग्रुप रिलायंस ने बड़ी पहल की है। सिर्फ 2 हफ्ते की कलील मुद्दत में सर HN रिलायंस फाउंडेशन हॉस्पिटल ने BMCA के ताउन से 7 हिल्स हॉस्पिटल मुंबई में 100 बिस्तर का सेंटर कायम किया है। ये सेंटर मुंबई के उन मरीजों के लिए है जो कोविड-19 के लिए हुए टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। ये हिंदुस्तान में अपनी तर्ज का पहला सेंटर है जो पूरी तरह से रिलायंस फाउंडेशन की जानिब से फंडेड है। इसमें एक नेगेटिव प्रेशर रूम शामिल है जो क्रॉस कंटामिनेशन को रोकने में मदद के साथ ही इन्फेक्शन को कंट्रोल करने में मदद करता है। सभी बेड बुनियादी ढांचे बायोमेडिकल इंस्ट्रूमेंट जैसे वेंटिलेटर, पेसमेकर, डायलिसिस वगैरह से लैस है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब।